करने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब जो लोग अकाउंट्स बना रहे होते हैं वो लोग ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनसे भी एरर्स हो सकते हैं। कौन से एरर्स? भाई अकाउंट्स बना लिए, एक कोई ट्रांजैक्शन थी जो उन्होंने पोस्ट ही नहीं करी लेजर में, या कोई ट्रांजैक्शन थी उसका डेबिट तो पोस्ट कर दिया, क्रेडिट पोस्ट नहीं किया, या टोटल किया और टोटल रॉन्ग कर दिया, या कोई और गलती हो सकती है कि फिगर थी 25966 और फिगर डाल दी गई 29566। ये राइट फिगर थी और पोस्ट क्या कर दी? रॉन्ग फिगर। या कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, फर्नीचर परचेज किया था। अब आप जानते हैं कि फर्नीचर तो हमारा फिक्स एसेट है, मगर गलती ये हो गई कि फर्नीचर अकाउंट में डालने की जगह भी इसको परचेजेस अकाउंट में डाल दिया। भाई गलती से डाल दिया, गलती हो जाती है। तो अब समस्या ये उठती है कि अब ये गलती तो हो गई, सारे अकाउंट्स बन गए, लास्ट में ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। क्यों मैच नहीं करेगा? मतलब हो सकता है मैच कर भी जाए, अब वो कैसे मैच कर जाता है वो मैं आपको बताऊंगी अभी, मगर मैक्सिमम एरर से क्या होता है, आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता क्योंकि आपकी ये मिस्टेक हो जाती है। अब जरूरी क्या चीज है? जरूरी ये है कि ये जो मिस्टेक है वो ट्रेस की जाए और उसको करेक्ट किया जाए। तो इस ऐसी मिस्टेक्स को ट्रेस और रेक्टिफाई कैसे करते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो एरर्स हैं, इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस आपकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बता सकता है। मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि एरर्स की क्लासिफिकेशन क्या है, एरर्स के टाइप्स क्या है। धीरे धीरे सारी चीजें समझ आती जाएंगी आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। एरर्स जो होते हैं आपके, सबसे पहले टाइप जो एरर है आपका, सबसे पहले टाइप का एरर वो है आपका एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। अब हम जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो हम उसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। हम उसमें क्या करते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। अगर वो प्रिंसिपल ही आपने गलत लगा दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फर्नीचर परचेज किया, जैसे मैंने आपको भी बताया था। अब फर्नीचर जब आपने परचेज किया, फर्नीचर आपका रियल अकाउंट है, फर्नीचर आपका फिक्स एसेट है, तो जब फर्नीचर परचेज करेंगे तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? फर्नीचर डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और रॉन्ग एंट्री, गलती से एंट्री कर क्या दी गई? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्योंकि आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसमें फॉलो नहीं किया। आपने फिक्स एसेट के अकाउंट को खोलने की जगह पे उसको परचेजेस के अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब इससे होगा क्या, जरा सुनो। इससे होगा क्या? ये आपका रियल अकाउंट है, ये आपका एसेट है। एसेट की जगह आपने इसको एक्सपेंस बना दिया। परचेजेस जो है, इसका जो
इफेक्ट आता है वो आपकी प्रॉफिट या लॉस पे आता है। और फर्नीचर का जो इफेक्ट आता है वो आपके खाली प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट पे आता है। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट एक ऐसा ऐसी शीट होती है जिसपे आप एसेट्स और लायबिलिटीज लिखते हैं। तो ये जो फर्नीचर है ये आपका बैलेंस शीट में आना चाहिए। फर्नीचर के परचेज का कभी भी प्रॉफिट या लॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर आपने इसको परचेजेस अकाउंट में डाल के गलती क्या करी? गलती ये करी कि आपने जब इसको परचेजेस अकाउंट में डाला उससे इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? प्रॉफिट या लॉस पे डायरेक्टली पड़ेगा और ये गलत हुआ। ये आपका पहला एग्जाम्पल था। हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे। आपने बिल्डिंग परचेज करी थी कैश में। बिल्डिंग आपने परचेज करी कैश में। किससे? सपोज करो फ्रॉम मिस्टर एक्स परचेज करी। अब हिसाब से इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों भाई? क्योंकि कैश आपका काम हो रहा है। मगर आपने एंट्री क्या कर दी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। अब प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया ना। जब ये कैश परचेज है तो आपको कैश को क्रेडिट करना चाहिए। आपने क्रेडिट किसको किया? जिससे परचेज किया था उसको क्रेडिट कर दिया। ये आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल है। कौन सा एरर है ये आपका? ये आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल है। अब आपने रिपेयर्स कराई, बिल्डिंग में रिपेयर्स कराई। अब जो एंट्री है वो क्या होगी? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। जब आप ये एंट्री करोगे रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश तो रिपेयर्स आपकी एक्सपेंसेस है। तो जो आपका एक्सपेंस है उसका फर्क किस पे पड़ेगा? प्रॉफिट या लॉस पे पड़ेगा। मगर आपने एंट्री कर दी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों भाई? क्यों कर दी? ये सोच के कि जो रिपेयर्स है वो बिल्डिंग में हो रही। अब ये गलत हो गया ना। गलत क्यों हो गया? क्योंकि आपने इसमें प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया। आपने एक्सपेंस को एसेट अकाउंट में डाल दिया। अब उसका फर्क पड़ना चाहिए था प्रॉफिट या लॉस पे। उसका फर्क पड़ेगा किस पे? आपके फिक्स एसेट के बैलेंस पे। बिल्डिंग का बैलेंस है वो हिल जाएगा। जबकि हिलना क्या चाहिए था? आपका प्रॉफिट या लॉस हिलना चाहिए था। तो ये आपके कुछ कौन से एरर्स है? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। अभी मैं इसके और एग्जांपल्स दूंगी, आप तब तक ये लिख लीजिए पहले। अब देखो, अब जब इंस्टॉलेशन होती है ना मशीनरी की इंस्टॉलेशन पे जो फ्रेट लगता है वो फ्रेट आपका जो है कैपिटलाइज होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? कि जो फ्रेट है ये आपका मशीनरी अकाउंट में जाना चाहिए। तो इसकी एंट्री जो होती है वो होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्योंकि ये जो आपका फ्रेट खर्च हुआ इंस्टॉलेशन के टाइम पे इसका फर्क सीधा मशीनरी के बैलेंस पे पड़ना चाहिए। ये आप एक्सपेंस में नहीं डालेंगे, ये आप मशीनरी अकाउंट में डालेंगे ताकि इसका इफेक्ट कहाँ पे दिखाई दे? मशीनरी के अकाउंट में दिखाई दे। समझ आया? ये आपकी करेक्ट एंट्री है। इसको आपको क्या करना चाहिए? कैपिटलाइज करना चाहिए। फ्रेट को आपको मशीनरी के अकाउंट में डालना चाहिए अगर वो फ्रेट आपकी इंस्टॉलेशन के टाइम पे खर्च हो रही है। मगर आपने एंट्री क्या कर दी? आपने एंट्री कर दी फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओहो, मिस्टेक ये हो गई कि इसका जो फर्क है, ये तो एक्सपेंस बना दिया आपने। एक्सपेंस बना के इसका फर्क किस पे आएगा? प्रॉफिट या लॉस पे फर्क आएगा। ये तो गलत हो गया ना। कि फर्क किस पे आना चाहिए था? इसको आपको कैपिटलाइज करना चाहिए था। फर्क आना चाहिए था मशीनरी अकाउंट पे। फर्क आ रहा है आपका प्रॉफिट या लॉस पे। तो ये आपका प्रिंसिपल आपने हिला दिया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसलिए कौन सा आपको आपका कौन सा एरर कहलाएगा? इसको बोलोगे आप एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये पेज लिख लीजिए। ऐसा ही एक और एग्जांपल देते हैं। जब लैंड की परचेज हो रही थी तो आपने कमीशन पे किया था ₹3000। अब ये लैंड की परचेज पे किया था ना।
तो ये आपको कैपिटलाइज करना चाहिए था। ये जो कमीशन था वो आपके लैंड के बैलेंस में ही जुड़ जाना चाहिए 3000। मगर आपने रॉन्ग एंट्री कर दी। आपने एंट्री क्या करी, आपने कमीशन अकाउंट खोल दिया और ये जो कमीशन है वो आपने डाल दिया एक्सपेंस, इसको आपने एक्सपेंस मान लिया। और जब आपने इसको एक्सपेंस माना तो इसका जो इफेक्ट आया वो किस पे आया, प्रॉफिट या लॉस पे इफेक्ट आया। और इसका इफेक्ट किस पे आना चाहिए था, इसका इफेक्ट तो लैंड पे आना चाहिए था, फिक्स एसेट का बैलेंस हिलना चाहिए था, मगर आपने हिला क्या दिया, प्रॉफिट या लॉस हिला दिया इसको एक्सपेंस बना के। तो ये आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। क्यों, क्योंकि आपके प्रिंसिपल इसमें हिल रहे हैं। जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना रहे हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे आपका प्रॉफिट या लॉस मिलता है, एक्सपेंसेस, इनकम्स, ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जिससे आपका रेवेन्यू पे इफेक्ट पड़ता है। रेवेन्यू यानी कि इनकम, जिस एक्सपेंडिचर से आपका इनकम पे इफेक्ट पड़ता है, रेवेन्यू पे इफेक्ट पड़ता है, उसको आप क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये लिख लीजिए। चलिए, अब सैलरी पे करी आपने किसको, सीमा को 2 लाख। अच्छा, अब सैलरी क्या है, आपका एक्सपेंस है। अगर आप 1500 लोगों को सैलरी पे करेंगे तो 1500 लोगों का अलग से अकाउंट खोलेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि ये जो एक्सपेंसेस होते हैं इसका आप कॉमन अकाउंट खोल लेते हैं, सैलरीज अकाउंट, डेबिट टू कैश, इसकी एंट्री हो जाती है। सैलरी आपका एक्सपेंस होता है और इफेक्ट किसका किस पे पड़ता है, आपके एक्सपेंस का प्रॉफिट या लॉस पे इफेक्ट पड़ता है। मगर आपने एंट्री क्या कर दी, सीमा डेबिट टू कैश। ओहो, आपने पता क्या किया, आपने तो सीमा का अकाउंट खोल दिया, जबकि एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने कैश बुक में सीमा को क्रेडिट कर दिया सैलरी की जगह पे। ये आपसे गलती हो गई क्योंकि आपने प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए इसमें। ये आपका कौन सा एरर हुआ, एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट करते हैं। एक ओल्ड बिल्डिंग थी जो आपने सेल की थी। अब जब बिल्डिंग सेल हो रही है, बिल्डिंग बिल्डिंग आपकी फिक्स एसेट है, आपने जब बिल्डिंग परचेज की थी तो बिल्डिंग अकाउंट खोला था। जब आप बिल्डिंग सेल करेंगे तभी तो आप उसको बिल्डिंग अकाउंट में डालेंगे ना। मगर आपको एंट्री क्या करनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है सेल करके, टू बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग आपकी फिक्स एसेट है। अच्छा, ये आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, मगर आपने एंट्री करी क्या, आपने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब जब आप बिल्डिंग में, अब गलती क्या हो गई इसमें, गलती ये हुई कि अगर आप ये वाली एंट्री करते तो उसका इफेक्ट पड़ता बिल्डिंग के अकाउंट पे, मगर आपने जब ये वाली एंट्री करी तो उसका इफेक्ट पड़ा सेल्स पे, उसका इफेक्ट पड़ा किस पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो ये आपका गलत हो गया, ये आपका अब एरर ऑफ प्रिंसिपल है। आपको उसका इफेक्ट डालना था बैलेंस शीट पे और आपने उसका इफेक्ट किस पे डाला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। ऐसे एरर्स आपको करेक्ट करने पड़ते हैं। अच्छा, ये जो एरर्स हैं, इन एरर्स का इफेक्ट आपको ट्रायल बैलेंस पे दिखाई हो सकता है दे, हो सकता है ना दे। भाई आपने बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट करना था, उसकी जगह सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया, तो अमाउंट तो क्रेडिट हो ही गया ना, अनलेस आपका अमाउंट गलत नहीं है, अमाउंट सही डाला हुआ है आपने, तो आपका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में दिखाई नहीं देगा। तो बोलने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि जो एरर हो रहा है वो ट्रायल बैलेंस के टोटल से आपको पता चल जाए हो रहा है। एरर होने के बावजूद भी हो सकता है ट्रायल बैलेंस का टोटल आपका मैच कर जाए। कैसे मैच कर जाए, फिर से सुनो। जब आपने ये वाली एंट्री करी 2 लाख से, आपको ये वाली एंट्री करनी थी 2 लाख से, आपने ये एंट्री कर दी, तो आपको बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट करना था और आपने सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट तो अल्टीमेटली हो ही गया ना, तो ट्रायल बैलेंस का टोटल तो मैच हो ही जाएगा, अनलेस वो आपने फिगर ही गलत नहीं लिखी, अनलेस वो फिगर जो है वो आपने गलत नहीं लिखी। अगर ये प्योरली एरर ऑफ प्रिंसिपल ही है बस,
तो आपका जो इफेक्ट है वो ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ेगा। आप समझ रहे हो क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो अमाउंट आपने क्रेडिट करना था वो तो आपने क्रेडिट कर ही दिया, चाहे वो किसी भी अकाउंट में क्रेडिट किया हो, क्रेडिट तो कर ही दिया, तो ट्रायल बैलेंस में तो चला ही जाएगा उसी साइड में। तो उससे क्या होगा, आपका ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस है वो मैच हो जाएगा। अब इसमें समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है कि दिस एरर डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। अब क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस को तो अफेक्ट कर ही नहीं रहा, तो आप उसको पकड़ ही नहीं पाओगे। अकाउंट्स तो मैच हो जाएंगे सारे, बैलेंस शीट आपकी मैच हो सकता है, हो सकता है ना हो, तो आपका बेसिकली डिफिकल्ट हो जाएगा डिटेक्ट करना। बहुत लेटर स्टेज पे हो सकता है जाके आपको एरर पता चले, फिर आपको उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है एरर ऑफ प्रिंसिपल में, कि आपका ट्रायल बैलेंस जो है हो सकता है वो मैच कर जाए। अगर आपकी फिगर सेम है, जो फिगर होनी चाहिए थी, बस आपका अकाउंट का नाम गलत है, आपने एक अकाउंट में क्रेडिट करना था, दूसरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो आपका ट्रायल बैलेंस तो मैच हो ही जाएगा, क्योंकि आपने क्रेडिट ही तो करना था, क्रेडिट आपने कर दिया। ट्रायल बैलेंस कब मैच नहीं होगा? जब आप फिगर गलत करते हैं, फिगर में कुछ मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, समझ आया? अब आपको एक दो एग्जांपल्स और पढ़ते हैं। रेंट पे किया आपने किसको? जेनिफर को। अच्छा, इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि रेंट आपका कौन सा अकाउंट है? एक्सपेंस अकाउंट है। फर्क क्या आना चाहिए था? प्रॉफिट या लॉस पे फर्क आना चाहिए था, मगर आपने एंट्री क्या करी? जेनिफर डेबिट टू कैश। ये एंट्री आपकी बिल्कुल रॉन्ग है। आपको जेनिफर को डेबिट नहीं करना था, आपको रेंट को डेबिट करना था। जेनिफर को डेबिट करके आपने बहुत गलत किया। मगर तब भी, क्योंकि अगर आपने फिगर्स ठीक लिखी है, तो आपका ट्रायल बैलेंस तो मैच कर ही जाएगा डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल, क्योंकि आपने एक अकाउंट को डेबिट करने की जगह पे दूसरे अकाउंट को डेबिट कर दिया। डेबिट तो हो ही गया ना ट्रायल बैलेंस में। भाई रेंट की जगह पे जेनिफर के अकाउंट में चला जाएगा, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो ही जाएगा। तो ये जो एरर है वो डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। समझ आया? तो हम नेक्स्ट एरर करेंगे, आप ये लिख लीजिए, पहले ये पढ़ लीजिए आप, ताकि हम जब अगले पे जाएं तो आपको ये समझ आ चुका हो। एरर्स ऑफ कमीशन। एरर्स ऑफ कमीशन क्या होते हैं? एरर्स ऑफ कमीशन कॉज होते हैं क्लेरिकल स्टाफ की केयरलेसनेस की वजह से। जैसे कि बैलेंसिंग ठीक नहीं करी, या फिगर जो थी वो आपने उसने इंटरचेंज कर दी, या एक एक अकाउंट को आपको डेबिट करना था, आपने कर क्या दिया? क्रेडिट कर दिया। फॉर एग्जांपल सैलरी पे करी थी, तो सैलरी अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, मगर आपने जब एंट्री पोस्ट करी तो सैलरी अकाउंट के क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर दी। केयरलेसनेस कर दिया आपने। समझ आया? या कैरी फॉरवर्ड ठीक से नहीं किया आपने, कैरी फॉरवर्ड करना कुछ और था और फिगर आपने गलत कैरी फॉरवर्ड कर दी, या फिर आप ट्रायल बैलेंस में डालना ही भूल गए। ट्रायल बैलेंस में फिगर डालना ही भूल गए। तो ये जो एरर्स ऑफ कमीशन होते हैं, ये क्लेरिकल स्टाफ की केयरलेसनेस की वजह से कॉज होते हैं, और ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। अब जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, एक अकाउंट है, सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड पे आपको 25 रुपए पोस्ट करने थे, क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर दिया आपने, तो डेबिट साइड 25 से कम हो गई ना, क्रेडिट साइड 25 से ज्यादा हो गई। तो ये होते हैं आपके एरर्स ऑफ कमीशन, और ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। पहले आपने कौन से एरर्स पढ़े थे? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते थे, वो आपने पढ़े एरर्स ऑफ कमीशन। नेक्स्ट आपका आता है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन क्या होता है? ओमिशन होता है कुछ ओमिट कर दे। एरर्स ऑफ ओमिशन दो तरीके के होते हैं।
पार्शियल ओमिशन, दूसरा कंप्लीट ओमिशन। अब जरा मेरी बात को ना ध्यान से सुनो। एंट्री करनी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हुआ ये कि जो अकाउंटेंट है उसने कैश अकाउंट की तो क्रेडिट साइड पे एंट्री कर दी 2 लाख से, मगर वो जल्दी जल्दी में फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना भूल गया। तो फर्नीचर अकाउंट जो है उसने डेबिट नहीं किया, और जो कैश अकाउंट है वो उसने क्रेडिट कर दिया। अब इसको हम पार्शियल ओमिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको ओमिशन तो हुआ है मगर पूरी एंट्री को ओमिशन नहीं हुआ, आधा ओमिशन हुआ है। आपने कैश में तो आराम से उसको बहुत अच्छे से सही तरीके से क्रेडिट कर दिया, मगर फर्नीचर में डेबिट करना आप भूल गए। इसको क्या कहते हैं हम? पार्शियल ओमिशन। अच्छा, अब दूसरा केस ले लेते हैं। एंट्री क्या करनी थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पूरी एंट्री ही पोस्ट करना भूल गया अकाउंटेंट, एंट्री ये स्किप कर दी उसने, ये एंट्री पोस्ट ही नहीं करी लेजर अकाउंट में। अब उससे होगा क्या? अच्छा चलो पहले पार्शियल ओमिशन स्टडी करते हैं। जब आपने आधी एंट्री पोस्ट करी और आधी एंट्री पोस्ट नहीं करी तो इसका सीधा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? ट्रायल बैलेंस पे, क्योंकि आपने डेबिट तो किया नहीं, क्रेडिट कर दिया। और डबल एंट्री सिस्टम का एक ही रूल होता है, हर डेबिट का क्रेडिट। अगर आपने डेबिट का क्रेडिट नहीं किया तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, तो इसमें जो है आपका ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ता है, तो आपको पता चल जाता है मिस्टेक हुई है। कंप्लीट ओमिशन में क्या होता है? ना आपने डेबिट किया ना आपने क्रेडिट किया, किस्सा ही खत्म। तो ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस आपका अभी भी मैच हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस आपका अभी भी मैच हो जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस आपकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बता सकता है। ट्रायल बैलेंस पूरे तरीके से आपके सारे एरर्स डिटेक्ट करने में हेल्प नहीं कर सकता। कंप्लीट ओमिशन जो है वो डिटेक्ट करना डिफिकल्ट होता है। पार्शियल ओमिशन डिटेक्ट करना तब भी इजी होता है क्योंकि उसका अफेक्ट सीधा ट्रायल बैलेंस पे पड़ता है, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता तो आप जाके पीछे मिस्टेक देखते हैं। मगर जो कंप्लीट ओमिशन होता है उसको डिटेक्ट करना ही बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो मैच कर ही जाएगा। समझ रहे हो? ट्रायल बैलेंस तो मैच कर ही जाएगा। तो आपने 3 तरीके के एरर्स करे, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ ओमिशन। आप एरर्स ऑफ कमीशन और ओमिशन लिखिए। ये समझ आ रहा है? तीनों एरर समझ आए? नेक्स्ट आता है आपका कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेट क्या होता है? कंपेंसेट होता है जब आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है या बेसिकली एक लॉस को दूसरे लॉस से कवर अप करने को हम, किसी भी चीज से कवर अप करने को हम कंपेंसेट करना कहते हैं। जैसे आपने किसी की गाड़ी ठोक दी तो वो आपको कंपेंसेट करेगा ना, उससे आपका लॉस कवर हो जाएगा। अब कंपेंसेटिंग एरर क्या होता है? कंपेंसेटिंग एरर होता है कि आपने एक साइड पे डेबिट नहीं किया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश करना था 2 लाख से और आपने सैलरी अकाउंट को डेबिट नहीं किया। दूसरी तरफ से सेल्स हुई थी तो एंट्री करनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2 लाख, सेल्स अकाउंट को आपने क्रेडिट नहीं किया। अब एक साइड डेबिट नहीं किया दूसरे साइड क्रेडिट नहीं किया, एक एरर दूसरे एरर से कंपेंसेट हो गया ना।
तो अब आपकी मिस्टेक जो है वो डिटेक्ट करनी डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि जो आपका ट्रायल बैलेंस है वो तो अभी भी मैच करेगा, क्योंकि आपने एक साइड तो डेबिट नहीं किया, दूसरी साइड आपने क्रेडिट नहीं किया, अमाउंट सेम था, एक मिस्टेक दूसरे से कंपेंसेट हो गई। अब आपका एरर जो है वो डिटेक्ट करना डिफिकल्ट है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो आपका एनीवेज मैच करेगा। तो ये होते हैं आपके कंपेंसेटिंग एरर्स। कंपेंसेटिंग एरर जो है उसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे पड़ता नहीं है, उसको डिटेक्ट करना डिफिकल्ट होता है। 4 तरीके के एरर्स आपने करे। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गलत करने की वजह से जो आपके एरर्स होते हैं उनको आप क्या कहते हैं, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ कमीशन, जो केयरलेसनेस की वजह से होते हैं क्लरिकल स्टाफ की, उनको हम क्या कहते हैं, एरर्स ऑफ कमीशन। ओमिशन, जिसमें आप एंट्री को करना भूल जाते, आपने एंट्री नहीं करी, अगर आपने आधी एंट्री कर दी और आधी नहीं करी उसको हम बोलेंगे पार्शियल ओमिशन, अगर पूरी एंट्री नहीं करी तो उसको बोलेंगे कंप्लीट ओमिशन। फिर आपके आते हैं एरर्स ऑफ कंपेंसेटिंग एरर्स। कंपेंसेटिंग एरर्स होते हैं एक एरर को दूसरे एरर से कंपेंसेट कर देना, जिससे कि आपका ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट ही ना पड़े। तो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल का जो है ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नॉर्मली नहीं पड़ता, कंपेंसेटिंग एरर्स का ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नॉर्मली नहीं पड़ता मतलब और जो आपकी कंप्लीट ओमिशन है उसका आपका जो इफेक्ट होता है ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ता। एरर्स ऑफ कमीशन का और पार्शियल ओमिशन का जो इफेक्ट है वो ट्रायल बैलेंस पे पड़ता है। अब हमने एरर्स के टाइप तो समझ लिए, अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे आपका रेक्टिफिकेशन। इन एरर्स को रेक्टिफाई कैसे किया जाता है। तो पहले आपने ये समझा कि एरर्स को डिटेक्ट कैसे किया जाता है, फिर आपने ये समझा कि एरर्स को रेक्टिफाई कैसे किया जाता है।